सरकार दावा कर रही है कि हमने इतना बढ़िया खूबसूरत ये कृषि बिल बनाए, ये अनपढ़ किसानों को समझ में क्यों नहीं आ रहे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ये बिल किसानों को समझ में आ गया। ये क्यों आ गया? लॉरेंस ब्रिट पॉलिटिशियन थे, फिलोसफर थे। उन्होंने हिटलर के ऊपर, मुसोलिनी के ऊपर, पिनोशेट के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की और उन्होंने 14 लक्षण बताए थे। किसी भी देश में जब अधिनायकवाद उभरता है, फासिज्म उभरता है, तो उसके 14 लक्षण होते हैं। उन 14 लक्षण का मैं एक एक करके आपको जिक्र कर दूंगा और फिर आप खुद देखिए कि आपके देश में ये चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। मैं अपनी थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है तो एक ज़रा सहारा ले लूँ। हमारा देश बुद्ध और गांधी का देश है। आज ये किधर जा रहा है, इस पे थोड़ा सा गौर करिए। जब भी फासिज्म उभरता है तो लॉरेंस ब्रिट ने कहा कि वो छद्म राष्ट्रवाद उसका पहला एजेंडा होता है, जहाँ पे प्रतीकों से काम लिया जाता है, झंडे, बिल्ले, ढोल नगाड़े ये, और अड़ोसी पड़ोसियों का झूठा नाम लिया जाता है कि साहब वो चाइना चढ़ गया, कि पाकिस्तान चढ़ गया, मार लिए, मर गए, और इधर से लोग जय जयकार करते हुए टोलियां लेके निकल पड़ते हैं। तो इस छद्म राष्ट्रवाद का सहारा लिया जाता है। और जो सत्ता है वो कॉरपोरेट को नवाजती है, जैसे अडानी, अंबानी, एक दो नाम और कोई किसान ले रहे हैं। तीसरे जो मानवाधिकार हैं उनका पूरा हनन किया जाता है। पढ़े लिखे, लिटरेचर लिखने वाले लोग, साहित्यकार लोग, बुद्धिजीवी लोग, वो जेलों में डाले जाते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जेलों में डाले गए, बुद्धिजीवी, साहित्यकार। और जो आपकी विचार के खिलाफ बोले उसको दुश्मन और गद्दार करार दिया जाता है। तो फिर जितनी भी टोलियां होती हैं आपकी गलियों में, वो भी उसको गद्दार करार देती हैं। और मीडिया पर अघोषित और घोषित दोनों ये नियंत्रण करा जाता है। तो ये नियंत्रण हमारे यहाँ पिछले 4-5 साल से हो गया। तो सारे लक्षण अधिनायकवाद के, फासिज्म के ये सब मिल रहे हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरा जुनून, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पूरा जुनून, उसमें हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब की जो ऑफेंस की थ्योरी है वो बहुत बड़ा काम करती है। और जो पॉलिटिशियन है वो उसको बनाते हैं। अब हर बच्चा राष्ट्रवादी है, दूसरा कोई कुछ अपना विचार प्रमोट करे कि मुझे आलू की नहीं तोरे की सब्जी खानी है, तो तुम साले राष्ट्रद्रोही हो। तो ये फासिज्म में भी होता है और हमारे यहाँ भी हो रहा है। और धर्म और सरकार का एक सिंडिकेट बना के लोगों को गुमराह करने की, भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। और जो श्रम शक्ति है, चाहे वो किसान की है, चाहे मजदूर की है, चाहे किसी की भी है, खेतिहर मजदूर की है, उसको दबाया जाता है। और बुद्धिजीवियों का, कला का, आप जैसे पत्रकारों का, उनका दमन किया जाता है। आप कुछ भी चीज़ करके देख लो, आप राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही करार दे दिए जाओगे। और जो भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, उसको बढ़ावा देकर जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर में सब हर एक को, पूंजीपति को नहीं, जो उनको नवाजते हैं उन्हीं 2-4-5 लोगों को वो दे दी जाती हैं। तो सारे लक्षण तो वो उससे मिल गए। अब ये आप लोगों को तय करना है हमारे यहाँ अधिनायकवाद कितनी दूर है, आ चुका है कि नहीं आ चुका, कितने लक्षण आ चुके हैं। ये किसानों का दमन, ये किसानों की जो उपज है, उसका पैसा है, उसकी आमदनी है, वो प्राइवेट सेक्टर को देने की तैयारी है। तो ये इस आंदोलन को उस नज़रिए से भी देखना पड़ेगा, आखिर देश जा कहाँ रहा है।